एजुकेशन। फिर आता है सेकंड जनरेशन ऑफ एजुकेशन, वहां पे कंप्यूटर को ऐड किया जाता है, तो वन मोर रिसोर्स इज एडेड, तो उसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ एजुकेशन। फिर वही कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर इंटरनेट आ जाता है, तो उसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ एजुकेशन। और वही सेटअप के अंदर अगर ये जो इंटरनेट की स्पीड है वो फिफ्थ जनरेशन की है, विच इज क्रिएटिंग मोर डायमेंशन एंड मोर फैसिलिटी, बहुत ज्यादा हमें उसके रिसोर्सेस मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ एजुकेशन विच यूजेस अ फिफ्थ जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। तो हमें ये अपने आप को अपस्किलिंग करना बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं और उसका हम लोग प्रयोग किस तरह से करेंगे। तो ये आता है डिजिटल स्किल अपस्किलिंग के अंदर, राइट। तो इसका ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखा है, एक रेफरेंस भी दिया है, मैं उसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, यू आर बेटर रीडर, तो आप उसको देख सकते हैं कि बेसिकली वो है क्या। अब जब लिटरेसी की बात करें तो एक यूजर का डोमेन होता है, यूजर अलग अलग किस्म के यूजर्स होते हैं, पीपल आर डिफरेंट, पीपल हैव अ डिफरेंट कैटेगरी। एक यूजर होता है टेक्निकल यूजर, राइट। तो वो यूजर के पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज होती है, जैसे आप मुझे ले लीजिए, तो मैं एक टेक्निकल यूजर हूँ, मैं डेवलपमेंट एरिया में हूँ, मैं यूज करता हूँ, मैं डेवलप भी करता हूँ, तो आई हैव सम टेक्निकल बैकग्राउंड to electronic subjects, so I'm related with the technical background। तो मेरा जो एक बैकग्राउंड है लर्निंग का, टीचिंग लर्निंग का, तो वो एक टेक्निकल है, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल यूजर। दूसरा जो यूजर का कैटेगरी है उसको बोलते हैं लेमैन यूजर, बराबर। उसको लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज है, उसका बैकग्राउंड लिमिटेड है, कोई भी टीचर को ले लिए अदर देन द टेक्निकल सब्जेक्ट, तो वो जो टीचर है उसका जो बैकग्राउंड है वो इतना टेक्निकल नहीं है, तो उसको हम लेमैन करेंगे, वो यूजर लेमैन है। तो दे आर ओनली कैपेबल इनफ टू यूज द एप्लीकेशन पार्ट, और उसको फिर वो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है या टेक्नोलॉजी है उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो ये एक सेकंड कैटेगरी है। फिर आता है डेवलपर, तो वो सिस्टम कोडिंग भी करता है, डेवलप भी करता है और उपयोग भी करता है, तो एक थर्ड कैटेगरी है। और फोर्थ कैटेगरी है डेवलपर बट नॉन कोडर, उसको कोडिंग नहीं आती है फिर भी वो डेवलपमेंट। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं, इवन दो यू कैन एबल टू डेवलप द सिस्टम, राइट। तो वो डेवलपर है पर नॉन कोडर है, डेवलपर है, कोडर है, लेमैन है और यूजर है। तो ये चार कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपको स्टेप्स अपने लेने पड़ेंगे। तो आपको खुद को डिसाइड करना है, मुझे नहीं पता यहाँ पे 49 पीपल है इंक्लूडिंग मी, बराबर है, तो उसमें से कितने लोग का बैकग्राउंड कौन सा है मैंने पूछा नहीं, अगर पूछने जाएंगे तो इट विल टेक हाफ एन आवर, तो उसकी जरूरत नहीं, बट यू कैन योरसेल्फ यू कैन डिसाइड इन विच कैटेगरी यू आर फॉल्स, बराबर। आप कौन सी कैटेगरी में है वो आपको खुद को जान लेना है कि भाई आप लेमैन है, आप कोडर है, आप नॉन कोडर है, आप टेक्निकल इसमें आता है। उसी तरह से लिटरेसी आपको बिल्ड करनी है अकॉर्डिंगली योर कैटेगरी, राइट। अब जब लिटरेसी की बात करते हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी क्या होता है, तो फिर तो फर्स्ट पार्ट है जो ग्राउंड स्टेज में हमें उसके कुछ फंडामेंटल्स, एआई हम लोगों ने लास्ट यस्टरडे कुछ देखा है, बेसिकली एआई क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी क्या है, तो वो फंडामेंटल है। फिर आज हम देखेंगे कि किस तरह के उसके लैंडस्केप है, अलग अलग कौन से प्लेटफॉर्म है, वो कौन सी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उसको हम टीचिंग में किस तरह से उसका यूज कर पाएंगे। फिर जो प्लेटफॉर्म अवेयरनेस है, यस्टरडे एक साहब ने पूछा था कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है और किस तरह की सुविधा देता है, तो सेकंड लेवल में आता है एप्लीकेशन अवेयरनेस, द प्लेटफॉर्म विच वी आर यूजिंग, हाउ इट इज यूजफुल इन वेरियस कैपेसिटी, बराबर है। तो वो हमें पता रहना चाहिए कि भाई हमें ये रिसर्च का काम करना है तो उसमें जेमिनी यूज करना है, लॉजिकल काम करना है, लैंग्वेज का काम करना है तो हमें चैटजीपीटी यूज करना है, तो उस तरह से अलग अलग से जो फनी कुछ काम करना है तो ग्रोक को यूज करना है। तो अलग अलग
किस्म के जो प्लेटफॉर्म है उसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो वो आता है एप्लीकेशन अवेयरनेस, बराबर। फिर आता है सिस्टम अवेयरनेस। तो भाई जो एआई प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितना कैपेबल है, किस तरह की सुविधा देता है, और कहाँ से हम वो एक बिल्डिंग बना के देता है, आपको एक फ्लोर बना के देता है, क्या करके वायर फ्रेम बना के देता है, क्या करके देता है, उसके ऊपर आपको शेपिंग अप करना है। अगर वो फाउंडेशन ही गलत है तो आपका जो उसके बाद आप जो बनाएंगे वो सब गलत होगा। सो दिस इज वेरी मच इसेंशियल टू नो कि भाई किस तरह की सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। फिर आता है प्रैक्टिकल एंगेजमेंट। आपने एक एप्लीकेशन के साथ काम शुरू किया, देन यू कैन स्टार्ट विद अनदर एप्लीकेशन, देन यू कैन टू नो कि भाई इसमें ये एप्लीकेशन में इस तरह से काम किया जाता है, इस तरह से काम नहीं किया जाता है। तो वो आता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आप जितना काम करेंगे, जितना आज अगर आपने शुरू किया तो आज ही सब कुछ पता नहीं चल जाएगा। यू हैव टू प्रोवाइड अ टाइम। आप अगर जिम में जाते हैं, अपना बाइसेप डेवलप करते हैं, तो एक दिन में बाइसेप डेवलप नहीं हो जाता है। यू हैव टू गिव सम टाइम। सो हियर आल्सो यू हैव टू प्रोवाइड सम टाइम टू टेस्ट इट, राइट। तो ये चीजें है। एक फोन आता है, मुझे लेना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है। एंड देन आता है कंटिन्यूअस लर्निंग। एक बार आपने एक सिस्टम, एक चैनल में काम किया, फिर आपको कंटिन्यूअसली स्लोली एंड स्लोली यू कैन बिल्ड योर लिक्विडिटी, राइट। तो और दूसरी एक प्लेटफॉर्म आई, तीसरी एक प्लेटफॉर्म आई, आगे आगे आप जाते जाएंगे। तो देन यू कैन एबल टू शार्पन योर स्किल and you can start understanding the platform, as well as platform is also start understanding you. Why I am saying this? Because these platforms, all the platforms which you are going to work with it are interactive, and they will gather information about you also as in when you start working with them, right? So दिस इज हाउ सिस्टम इज बिल्डिंग। तो ये सब जानना हमें जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी के लिए जानना ये जरूरी इसलिए है कि ये इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी है, राइट। वो मुर्दा टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जिंदा टेक्नोलॉजी है और आपको वो जवाब देगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एआई लिटरेसी में ये 7 चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे मैंने फाउंडेशन से लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक आपको ले गया, तो उसी तरह उसके साथ ये भी है कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ एआई जानना जरूरी है। डेटा फ्लुएंसी, मतलब किस डेटा सेट पे कौन सी प्लेटफॉर्म बिल्ड है, वो आपको जानना जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड फैक्ट चेकिंग, किसी ने बताया था कि ये करेगा वो करेगा, तो हमें भी अपने आप को जिंदा रखना है। हमें चेक करना है कि ये जो भी आंसर हमें मिल रहा है वो सही है या गलत है, वो हमें अपने आप देखना है, बराबर। यहाँ पे सही गलत का मैं शब्द बोलूँ तो थोड़ा बेमानी हो जाएगा, बट इट्स various different types of perceptions we are receiving from the systems. Now that perception fits to our criteria, then we are sometimes we are saying it's right, okay, or it's not fit, we are saying wrong. So that's right and wrong is in the connection with the perceptions, right? Otherwise you have to remember one advertisement of Kisan Jam where Javed Jafri tells it's a different. So there is nothing right, nothing wrong, but it's a different. So that concept we have to build over here, because whatever the output we are receiving, जितना भी हमें मिलेगा AI से, वो एक perception है, और वो हमारे perception से अलग भी हो सकता है, हमारे perception से मैच भी हो सकता है, right? Then we must know few common AI applications which we are going to just see, बराबर है। फिर AI ethics कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, वो भी हमें अपना, इट्स इंडिविजुअल थिंग। तो आजकल बहुत सारी जर्नल है, वो भी गाइडलाइन देती है कि अगर आप AI का यूज करते हो देन यू हैव टू मेंशन इट। दे आर अलाउइंग, few journals are not allowing, few journals are allowing, so it depends on the individual criteria. pedagogy, आप अगर जिस चीज में काम कर रहे हैं, बराबर है, तो आपको देखना है कि इट इज इंटरकनेक्टेड विथ योर करिकुला और यस और नॉट, दैट आल्सो वन हैज टू सी, राइट। तो ये सब चीजें हैं, वो जब आप एआई का उपयोग करें तो आपको पता होना चाहिए, राइट।
अब यहाँ मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन को स्टॉप करता हूँ। हमें पता है, हम देखेंगे कि भाई रोल ऑफ एआई इन एजुकेशन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट फ्यू टेस्टिंग फ्यू एप्लीकेशन जिन लोगों को आप में से बहुत सारे लोगों ने काम किया है। जैसे यस्टरडे मैंने इंटरेक्ट किया था तो पता चला कि आप बहुत सारे लोगों को पता है कि बेसिकली क्या है एआई। तो बेसिकली जब हम काम करते हैं, सॉरी गूगल यार हमें नहीं चाहिए, ओके तो यहाँ से पहला हम लोग शुरू करेंगे। सबको पता है चैट जीपीटी, दिस इज अ फर्स्ट प्लेटफॉर्म, राइट, चैट जीपीटी। तो ये मेरा पेड अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस बराबर है। तो ओपन एआई 3 कैटेगरी में अकाउंट्स प्रोवाइड करता है, फ्री, प्लस एंड प्रो। तो तीनों की अलग अलग फैसिलिटी है, फीचर्स है। ये मेरा प्लस अकाउंट है, तो एवरी मंथ आई एम पेइंग $20 टू दिस। आपको नहीं देना है, यू कैन यूज फ्री अकाउंट, सो नॉट टू वरी अबाउट। फिर आता है दूसरा प्लेटफॉर्म, मैं मेजर प्लेटफॉर्म की आपको बात बता रहा हूँ। फिर हम लोग आएंगे एप्लीकेशन के ऊपर, पर्टिकुलर एप्लीकेशन। फिर आता है जेमिनी। तो ये भी मेरा जेमिनी है, वो भी मेरा पेड अकाउंट है। मैं पर मंथ 1900 रुपीज इसको पे कर रहा हूँ, इसलिए आपने देखा है यहाँ पे प्रो अकाउंट है, राइट। तो सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पैसे खर्च कर रहा हूँ ये सब सीखने के लिए, समझने के लिए। then I'll demonstrating. So this is also a paid account which is a pro account. So every month I am paying 1900 और यहाँ पे every month I am paying 2300 rupees, right? तो ये दो अकाउंट है। फिर तीसरा आता है ग्रो, वो मैं फ्री में यूज करता हूँ क्योंकि सब में मैं धीरू भाई अंबानी का जमाई नहीं हूँ और ना ही उसका बच्चा हूँ। तो मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है पैसे खर्च करने के। तो कुछ मैं यूज करता हूँ फ्री में, कुछ यूज करता हूँ मैं पेड में, राइट। तो ये है ग्रोक, फ्री अकाउंट में यूज करता हूँ। ये तीसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है, बराबर। उसके बाद आता है मेटा एआई। उसके बाद आता है मेटा एआई जो आपके मोबाइल में भी है। ये भी मैं फ्री में यूज करता हूँ, इसको भी मैंने पेड नहीं किया है। ये आपके मोबाइल में है, इंस्टा में है, व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है, और आप इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। और इसका एक मेटा स्टूडियो भी है जिसमें आप अपना खुद का एक वर्चुअल मेटा बॉट बना सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर। मेरा है ईवानी फ्रॉम जीवानी करके, वहां पे मेरा, मुझे नहीं पता है पर मैंने मेरे अपने चैटबॉट को ट्रेन किया हुआ है। तो कोई भी उसको सर्च करेगा ईवानी जीवानी इंस्टाग्राम के अंदर, तो मेरा चैटबॉट खुलेगा और वो आप जो भी एआई एमएल के बारे में उसको पूछेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछेंगे, तो आपको वो जवाब देगा। हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बार उसको ट्रेन करके छोड़ दिया है। तो नाउ ही स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम द यूजर इनपुट। तो वो इंस्टाग्राम में, तो वो आपको करना है खुद को। तो उसको एक मेटा स्टूडियो है वहां पे, यहाँ पे भी आप मेटा स्टूडियो खुल सकते हो और वहां पे आप उसको बना सकते हैं। और उसको आपको कुछ क्वेश्चंस देने पड़ेंगे इनिशियली, then the bot will work for you, right? So this is also possible. And फिर आता है co-pilot। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, उसके लिए आप अगर बिंग प्लेटफॉर्म यूज करें तो अच्छा रहेगा। और ये मेरी इंस्टीट्यूशन से इसका अकाउंट सब्सक्राइब किया है, तो वो भी हमें फैसिलिटी मिलती है। तो 3 चीजें मेरे पास पेड है, 2 चीजें मेरे पास फ्री है, राइट। और एक तीसरा प्लेटफॉर्म है डिजाइनर प्लेटफॉर्म, वो भी मैंने परचेस करके रखा है। उसको बोलते हैं, अगर आपको जनरेटिव फुल फ्लेज जनरेटिव एआई में जाना है तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच इज नोन एज द केनवा। फंटास्टिक प्लेटफॉर्म है। अगर इसको मैं लॉग इन करूँ, ओके, इसमें लॉग इन हो गया सीधा, चेक, ओके। ये भी मेरा पेड है पर मुझे इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये मेरा पेड अकाउंट है।
पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलिए ये मेरा पेड अकाउंट है, इसको मैं पर मंथ इसका भी आई एम पेइंग मोर देन 3,500 रुपीज, बट दिस इज अल्टीमेट प्रोडक्ट। मैजिक स्टूडियो है, इसके अंदर डिजाइनिंग फैसिलिटी आपको देती है। आप यहाँ पे कैनवा एआई पे जाएंगे और आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, राइट। सो दिस आर द प्लेटफॉर्म्स, वेरियस प्लेटफॉर्म्स, नॉट एन एप्लीकेशंस बट वेरियस प्लेटफॉर्म है जिसका आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, आपके पास कोई भी अकाउंट हो, जरूरी नहीं कि मैं पेड यूज कर रहा हूँ तो आपको भी पेड यूज करना है। आप फ्री में भी उतना ही काम कर पाएंगे जितना आप पेड में कर पाएंगे। ओनली फ्यू थिंग्स आर अवेलेबल, जस्ट लाइक फॉर द डेवलपर, हमें यहाँ पे एपीआई कीज मिलती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हम अपनी वेबसाइट पे इसको बुला सकते हैं, कुछ काम करवा सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पेड लिया है। और दूसरी कुछ चीज है, आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं करूँ वो सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, मैं दिखाऊं वो आप करिएगा जरूर। अब कल क्वेश्चन किया था कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए बेस्ट रहेगा, तो पहले आप जो भी प्लेटफॉर्म आप सिलेक्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई होप किस तरह से अकाउंट ओपन करना है वो इतनी लिटरेसी तो आप लोगों में है ना। वो जरूरी नहीं है ना कि मुझे किस तरह से अकाउंट ओपन करना है ये दिखाने की जरूरत नहीं है, अग्री। तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके ठीक है, चलिए। अच्छा, आज मैडम ने बोलने की मनाही की गई लगती है, नो सर, बोल सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, Sir, it is चलिए। wonderful going on, sir. Please continue. It is wonderful. हाँ, तो पर मुझे आंसर चाहिए ना सर, फीडबैक तो चाहिए ना, उस मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई बोलेगा तो मैं फिर उस तरह से करूंगा, बराबर है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम लोग सीधा आपको अकाउंट ओपन करना वो सब कुछ पता है। नेक्स्ट स्टेज क्या है, व्हेन यू ओपन, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे आया, तो यहाँ पे ये जो मेरा इंटरफेस है वो हिस्ट्री है, जो भी मैं काम करता हूँ वो हिस्ट्री है। इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, कोई इतना जरूरी नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए ये मेरा कैनवास है, यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे प्लस कर रहा हूं मैं, तो इट मींस कि भाई एक यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो पूछ रहा है आस्क एनीथिंग, इट मींस आई हैव टू गिव टेक्स्ट इनपुट, दैट इज अ वन आइडिया टू गिव कमांड्स टू माय एआई सिस्टम, बराबर है। फिर यहाँ पे दूसरा है, instead of text I can give file or I can give image or any other resource। मैं प्लस करके इसको मैं एड फोटोज एंड फाइल्स एंड एड फ्रॉम द एप्स, गूगल ड्राइव में कुछ पड़ा है, कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में कुछ पड़ा है, तो उसमें से मैं इसको इनपुट दे सकता हूँ। तो किस तरह से आप इसको इनपुट दे सकते हैं, तो तीन तरह से इनपुट दे सकते हैं, फाइल दे सकते हैं, फोटोज दे सकते हैं, आपकी कहीं फाइल पड़ी है, कोई वेबसाइट है, कोई यूट्यूब वीडियो है, कोई लिंक है, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे प्लस करके। फिर यहाँ पे है टूल्स, आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलती है, आपको इमेज क्रिएट करनी है, आपको सर्च करना है वेब पे, आपको कुछ कोड लिखना है, या आपको कुछ डीप रिसर्च करनी है, तो उसके हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये कैटेगरी समझने के बाद यहाँ पे आपको आना है, तो यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कल किसी ने मुझे क्वेश्चंस किया था कि किस तरह से पता चलेगा कि भाई कौन सा मॉडल हमारे लिए क्या है, तो यहाँ पे अलग अलग मॉडल है, ये सब फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में कम मॉडल मिलेंगे, बट हियर इतने सारे मॉडल्स है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा है, देन मुझे भी नहीं पूछना है, कल आपने मुझे पूछ लिया, गलत किया, यहाँ पे इसको ही पूछो कि है जीपीटी can you explain various model which you possess and which model is useful for which
various kind of applications or work with example। ठीक है, चलिए ये मेरा इंग्लिश यहाँ पे क्या है, तो मेरे को बोलता है यू आर एन इडियट। ठीक है, चलिए इसको सुधार लेते, तो इसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो अब यहाँ पे मैं इसको दूंगा तो मुझे मिलेगा आंसर। देखिए, फंटास्टिक, और एप्लीकेशन गाइड मिल जाएगी आपको। अब मुझे पूछने की जरूरत है इसको मैं कल किसी ने मुझे पूछा था, आई वाज नॉट वरीड अबाउट, मुझे पता था कि मुझे भाई नहीं सर्च करना है, क्योंकि इसको ही मैं पूछ लूंगा। मैंने बोला था ना कि अगर जब मुझे नहीं पता होगा तो आप और हम साथ में सर्च करेंगे। तो देखिए ये है, तो ये आपको बताएगा कि क्या करना है, कौन सा करना है। उसी तरह से सेम इसको मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये जेमिनी को दे देता हूँ। जेमिनी भी सेम लेआउट है, यहाँ पे भी अलग अलग मॉडल है, उसको आप ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी नीचे कैटेगरी दी गई है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, और यहाँ पे मुझे जीपीटी यूज नहीं करना है। इसको थोड़ा प्यार भी कर सकते हैं आप, यहाँ से डियर जेमिनी कर सकते हो। ठीक है, बराबर है। अब इसको भी पूछ सकते हैं। सेम। सो फर्स्ट ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। आप जो भी प्लेटफॉर्म है आप उसको पूछिए कि भाई साहब आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, और उसके हिसाब से मैं फिर मुझे वो यूज करना है। आपकी डिफाइन योर एप्लीकेशंस एंड डिफाइन योर मॉडल, देन यू टेक वर्क फ्रॉम इट। अब ये थोड़ा फनी है मेरे लिए, क्योंकि इसका जो डेटाबेस है, ग्रोक का डेटाबेस, वो है पूरा एक्स। तो यहाँ पे मैं इसके साथ थोड़ा हम लोग इसको पूछेंगे इस तरह से, हे ब्रो व्हाट्सअप। इसको मैं उस तरह से पूछूंगा और ये जवाब भी मुझे फंटास्टिक देगा। देखिए, यो व्हाट्स गुड, I am just chilling in the digital realm, ready to break down the deals for you. It's a funny guy. तो ये आपको देगा। ठीक, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करते हैं वो पहले आप जान लीजिए, और उसके बाद उसके पास से काम लीजिए। अब यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन ले लें, उसके लिए आपको चाहिए अब प्रॉम्प्ट। यहाँ पे जो मैंने इनपुट दिया ना, ये जो इनपुट मेरा है ये वाला, ये वो है मेरा प्रॉम्प्ट जो मैंने इनपुट दिया। अब इनपुट आप देते हैं, वो प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट आपको पता रहना चाहिए। मोर यू प्रॉम्प्ट इज cleared, you will get the refined information from the AI platforms। अब उसके लिए हम थोड़ा प्रॉम्प्ट के बारे में जानेंगे कि भाई प्रॉम्प्ट क्या है, किस तरह से। तो ये पहले आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। मैं ये सब पढ़ने वाला नहीं हूँ और ना ही कोई इरादा है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। बट ये एक्सरसाइज मैंने की, तो वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपको प्रॉम्प्ट चाहिए, ये मैंने इसको क्या पूछा है, तो उसको मैं कॉपी करके आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। तो पहली ये एक्सरसाइज है, जब भी आपको समय मिले, जो भी प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है, आप उसको पूछिए कि भाई साहब आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए। और वो जब आंसर आएगा
एक कोई पता नहीं है, आपके पास पेड अकाउंट है, फ्री अकाउंट है, जो भी है, पहले आप उसको पूछिए, तो आपको एलिब्रेट करेंगे। वो आपको फिर शांति से पढ़ना है, उतना टाइम देना है आपको, वो देखना है, देन अकॉर्डिंगली यू आस्क द क्वेश्चन, यू गिव अ प्रॉम्प्ट टू योर सिस्टम एंड अकॉर्डिंगली एआई आपको आउटपुट देगा। तो लेट्स चेक, मैं आपको एक इसको मैं थोड़ा बंद कर रहा हूँ और आपके सामने एक बढ़िया सी चीज आपको दिखाता हूँ, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? Prompt engineering tutorials. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग Tutorials. यस, Prompt engineering. हाँ, ये How to जो write prompt- questions, write questions right to the right in the Yeah. हाँ, तो platform. आप प्लेटफॉर्म कोई भी यूज करें, देखिए You're not audible, sir. आई एम नॉट ऑडिबल? Audible, sir, audible. Audible. राधा मैडम, आप मेरे को टेंशन में डाल रही है। मुंबई में बात ज्यादा हो गई क्या? ठीक है, चलिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बेसिकली आप कोई भी एप्लीकेशन, एआई की प्लेटफॉर्म, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी, पर अगर आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन के पास से अच्छा काम नहीं ले सकते। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, वो भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, फिर हम अभी उसको भी पूछेंगे। यहाँ पे मैंने उसको पूछ के ही ये बनाया हुआ है, और कहीं इधर उधर से जोड़ के बनाया हूँ। मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ महेश नाम है मेरा, किसी ने दिया हुआ है, बराबर, मेरे कोई है, उसने दिया हुआ है। अब मुझे अच्छा लगे ना लगे, पर है तो है। पर मैं सही में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूँ कि भाई मुझे ऊपर से डाला गया है कि ये आप है। मैंने भी कहीं से पढ़ा है, कहीं से सीखा है, और वो आपके सामने है इधर उधर से, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरा नाम भी नहीं लिखा हुआ है, बराबर। ये कंपोजिशन है, बराबर है, अलग अलग जगह से और एक्सपीरियंस करके थोड़ा बहुत इधर उधर से जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो आपके सामने में रख रहा हूँ। ये गाइड बहुत जरूरी है, मैं इसको आपको दे दूंगा, मैम को मैं दे दूंगा, मैम विल सर्कुलेट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अ रियली गुड थिंग। और अगर मैं ना दूं तो भी मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि आप कहाँ से इसको ले सकते हैं, और इससे अच्छा भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली? सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड रिफाइनिंग प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स मतलब जो इनपुट हम इसको दे रहे हैं वो, टू गेट एक्यूरेट, रिलेवेंट एंड क्रिएटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द एआई। जिस तरह से वो एक पिक्चर के अंदर डायलॉग है, मुझे याद नहीं है, उम्र हो चली है मेरी, इसलिए मुझे बहुत कुछ याद नहीं रहता है, पर जो याद रहता है वो ये बात है कि कहीं एक पिक्चर में एक डायलॉग है, सवाल जिस भाषा में किया जाता है, जवाब उसी भाषा में दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जिस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, उसी तरह से आपको आंसर मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन बकवास है तो आपको बकवास इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका क्वेश्चन मॉडरेट है तो आपको मॉडरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका प्रश्न एकदम बढ़िया है तो आपको एकदम बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी। इट्स अप टू अस हाउ वी आर आस्किंग, बराबर है। तो ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, आपको पता है पिछले 2 साल में, लास्ट कपल ऑफ इयर्स, जब से ये आया भाई साहब, 38 नवंबर 2022, उसके बाद ये 3 साल हो गए। 3 साल में अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे अमेज़न के ऊपर और गूगल पे वर्ल्ड वाइड आप लिखेंगे टाइटल्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बुक्स, वेरियस टाइटल्स ऑफ इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बुक, सबसे ज्यादा लिखने वाली बुक्स ये है। ये सब्जेक्ट के उसके ऊपर 2 साल में सबसे ज्यादा लोगों ने लिखा है, और उसके एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। तो दिस इज अ हॉट टॉपिक। यू विल फाइंड बंच ऑफ बुक्स अवेलेबल। गूगल ने भी एक, आप लिखना गूगल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड, एक 65 पेज की बड़ी अच्छी सी बुक आपको मिलेगी, ऑनलाइन है, फ्री है, गूगल की वेबसाइट पे है, थोड़ा मेहनत करना आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है अनलीसिंग पावर ऑफ जनरेटिव एआई। आपको अगर एआई से बढ़िया काम लेना है तो आपको ये जानना जरूरी है। तो इसके 5 पिलर है,
उसके ये 5 पिलर है, उसको बोलते हैं क्लैरिटी, कंटेक्स्ट, प्रिसिजन, रोल प्ले और टोन। ये 5 चीजें आपको जाननी जरूरी है और ये 5 चीजें आपके प्रॉम्प्ट में होनी चाहिए। 5 पिलर्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब क्लैरिटी क्या है? मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा एआई को, प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन अबाउट नागपुर सिटी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नागपुर सिटी। नागपुर सिटी क्यों? क्योंकि मैम का एक ही का वीडियो चालू है, इसलिए वो सामने, इसलिए नागपुर सीधा दिख रहा है। प्रीति धार्मिक इज इक्वल टू नागपुर। मेरे लिए तो अभी वही है, बराबर है। 3-4 लोग ही है जो नागपुर में जिसको मैं पहचानता हूँ, तो उनमें से एक ये है और ये उनका भी कैमरा चालू है, इसलिए मैंने सीधा ये प्रश्न पूछा कि भाई प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन अबाउट नागपुर सिटी। तब इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है ना, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन AI विल प्रोवाइड मी। तो मुझे थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन स्टूडेंट। प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन अबाउट द हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स ऑफ नागपुर सिटी। नागपुर सिटी में जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जो स्टडी कर रहे हैं उसकी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत क्लियरिटी हुई, बराबर। अब मैं क्यों मांग रहा हूँ भाई, मैं क्यों मांग रहा हूँ ये हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन? तो मेरे पास एक कंटेक्स्ट होना चाहिए। सो प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स ऑफ इन हायर एजुकेशन इन द नागपुर सिटी। तो मेरा कंटेक्स्ट है कि आई वांट टू स्टडी द ड्रॉप आउट रेशियो, तो ये मेरा कंटेक्स्ट है, तो वो मुझे देना है। अब प्रिसीजन, अब कितने सालों की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए? तो आई हैव टू स्पेसिफाई, प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन अबाउट 2-3 इयर्स और 2 एकेडमिक ईयर 22 to 25। तो ये मेरा प्रिसाइज, मुझे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये इंफॉर्मेशन कौन मांग रहा है? रोल प्ले। So being a senior academician or being a policy maker, provide me the information। तो आपने AI को empowered किया, आपने AI को empowered किया कि भाई आप पॉलिसी मेकर हो और उस तरह से सोच के मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। एंड देन फॉर विच पर्पस यू नीड और इन विच फॉर्मेट यू नीड दिस इंफॉर्मेशन। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो एकेडमिक है, कॉर्पोरेट है, फॉर्मल है, सोशल है, क्या है? तो वो टोन आपको प्रोवाइड करना है। तो ये सब आप जोड़ेंगे, इसमें से बहुत और भी कुछ है, लेकिन अगर पहला स्टेप है मैंने बहुत बड़ा कर दिया तो आप नहीं उसको कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट फ्यू स्टेप्स है जो आपके दिमाग में होने चाहिए व्हेन यू क्राफ्ट अ प्रॉम्प्ट। आप जब लिखते हैं इंफॉर्मेशन के लिए तो ये 5 चीजें शुरू में, फिर उससे आगे बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे मॉडल से, बहुत सारे थियरी है, पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से आप शुरू करें स्लोली एंड स्लोली, फिर आप अपनी एफिशिएंसी है उसको प्रो एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। सी प्रॉम्प्ट क्राफ्टिंग ए प्रॉम्प्ट इज अगेन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, इट्स अ बिग डील नाउअडेज। और लोग पैसे भी बनाते हैं, आपको मिलेगी सोशल मीडिया पे 400 प्रॉम्प्ट ₹299। तो ये सब चालू है अभी, 99 रुपीज में आपको एक्सपर्ट बना देंगे, ये सब चालू है। बट यू कैन स्टार्ट विद दिस 5 पिलर्स एंड स्लोली यू कैन अपस्किल योरसेल्फ, बराबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कोई परेशानी समझने में? चंगा मींस देयर इज नो पंगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अब ये कुछ इससे ज्यादा भी है, लेकिन टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट है, ये कुछ प्रॉम्प्ट टेक्निक है वन कैन एबल टू इम्प्लीमेंट। तो शुरू करते हैं यहाँ से डायरेक्ट प्रॉम्प्ट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ AI इन हेल्थ केयर? तो इमीडिएटली आपको एक जैसे आपने विदाउट थिंकिंग जवाब दिया, वो भी बिना सोचे उसके दिमाग में जो आया करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में वो आपको जवाब दे देगा। सो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रॉम्प्ट। सेकंड है रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। आप AI को एम्पावर्ड कर रहे हो। Act as a data science professor and explain machine learning in simple terms। तो वो AI है वो ऑपरेट होगा एज ए डेटा साइंस प्रोफेसर और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। फिर आता है फ्यू शॉर्ट प्रोग्रामिंग। आपको इंफॉर्मेशन देनी है,
फिर आपको एक एग्जाम्पल देना है, तो ये कंटेक्स्ट बेस्ड है। अब बेस्ड ऑन एग्जाम्पल आपको आंसर मिलेगा। तो आपको जो चाहिए उसका एक एग्जाम्पल दीजिए कि दिस इज एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल सोल्व दिस एग्जाम्पल। तो इसको बोलते हैं फ्यू शॉट प्रोग्रामिंग। आपको पहले से ही पता है कि मुझे ये करना है, तो उसको दे दीजिए कि भाई आपको ये रहा। से फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अलग तरीके से मैगी बनानी है, तो पहले मैगी की सिंपल रेसिपी दे दीजिए कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन रेसिपी, अकॉर्डिंग टू दिस रेसिपी प्रोवाइड मी फ्यू मोर ऑप्शंस। तो आपने एक एग्जाम्पल दे दिया और अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल आपको एक वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे। आप सेटिस्फाइड नहीं है, आस्क अगेन, आपको और मिलेंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ फ्यू शॉट प्रोग्रामिंग। यू आर क्रिएटिंग ए थ्रेड। फिर आप लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, आपको एवरीथिंग, आप उसको बोलेंगे सोल्व द प्रॉब्लम्स, तो वो तुरंत सोल्व करके आपको दे देगा। लेकिन यू नीड अ स्टेप्स, क्योंकि अगर आपने अपने कोई प्रोफेसर या कोई अपने हायर अथॉरिटी को बताया कि भाई आपने मुझे ये प्रॉब्लम पूछा था, उसका आंसर ये है, तो तुरंत बंदा सामने वाला पूछे कि कैसे किया, शो मी द स्टेप्स, बराबर है। तो यहाँ पे भी आप इसको पूछ सकते हैं कि ब्रेक दिस इंफॉर्मेशन इन अ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, 3, 4, 10 जितना मर्जी चाहे, तो आपको स्टेप्स में आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका ब्रेकअप है आपको स्टेप्स में मिलेगा। तो इसको बोलते हैं चेन ऑफ थॉट प्रोग्रामिंग। वन बाय वन यू कैन आस्क, एंड ये बेसिकली सूटेड फॉर द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल आंसर। फिर आता है जीरो शॉट प्रोग्रामिंग, इक्विवेलेंट टू डायरेक्ट प्रोग्रामिंग। सीधा आपको पूछ रहे हैं कोई ट्रांसलेशन आपको करना है, तो सीधा ट्रांसलेशन, उसमें कोई लॉजिकल स्टेप्स का कोई एडिशन जरूरत नहीं है। हाँ, ये है मल्टी टर्न प्रोग्रामिंग। आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, वही आंसर को लेके आपने वापस उसको क्वेश्चन पूछा, तो ये कंटिन्यूअस थ्रेड बनेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ जनरल एक्सपीरियंस, कि आप जब भी एआई के साथ इस तरह का काम करें, आपने कुछ दिया, उसने कुछ जवाब दिया, आपने उसको रिफाइन किया, वापस उसने जवाब दिया, वापस आपने काम किया, तो आपको ध्यान में ये रखना है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको वो वन सिटिंग में कंप्लीट करना है। आपका जो काम है वो आपको वन सिटिंग, सिंगल सिटिंग में कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने आज उसके साथ कुछ डिस्कशन की और फिर आपने छोड़ दिया, आपने दूसरे दिन उसको आपने पकड़ा वही बात के लिए, तब तक वो जो सिस्टम है वो बहुत सारे और यूजर्स ने उसको ट्रेन कर दिया है। सो आप जो परसेप्शन में है, आप जो स्पेस में है, might be somebody else has trained in a different way, तो एक उसकी सोच है वो अलग हो गई, तो फिर आपको अलग जवाब मिलेगा। आपने जो पहले दिन काम किया था उससे कुछ अलग जवाब आ सकता है, might not be fit in your perceptions। सो जब भी आप काम करें, सिंगल सिटिंग में काम करें। और आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा कंस्ट्रेंट देना है। एआई का जो बेस्ट आउटपुट है वो अराउंड 700 या 800 वर्ड्स में ही अच्छा रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जब इसके साथ काम किया है। इफ यू गो मोर देन 800 वर्ड्स, बहुत सारे लोगों को है चलो किताबें लिख देते हैं, ये इसको पूछते, ये धड़ाधड़ बनाता जाएगा, लेकिन आपका जो आउटपुट है आफ्टर 800 वर्ड्स वही चीजें रिपीट होती रहेगी। ट्राई, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बराबर है। तो इसका जो टोकन साइज है अभी जितने भी प्लेटफॉर्म है उसकी जो कैपेसिटी है वो अगर आप टेस्ट करेंगे, सो दे विल प्रोवाइड यू द बेस्ट आंसर विद इन द 700 या 800 वर्ड्स लिमिट। उसके बियॉन्ड गए तो वो उसी कंसेप्ट को सिर्फ स्ट्रेच करेंगे लैंग्वेज थ्रू, उसमें कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। देखिए आजकल के जमाने में आपके पास जो कुछ आता है उसमें दो पर्पस है। हम लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं है। पूरे दिन में भी हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास दो ही चीज रहती है, बीइंग एन एकेडमिशियन। हम लोग टीचर इसलिए सोच सकते हैं, बाकी कोई आदमी सोचता नहीं। बट बीइंग एकेडमिशियन हम लोग ये सोच सकते हैं कि मैंने आज इतना काम किया, तो कितनी उसमें से इंफॉर्मेशन है, कितनी सी एंट्रोपी है। 10 फालतू लोग मिले, बराबर है, 10 लोगों से आप लोग मिले, हम लोग मिलते रोज, हमारे पास आता है
तो 10 लोग मिले, उसमें से 2 लोग काम के बंदे थे, बाकी के 8 लोग है वो फालतू है, तो उसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। 2 लोग है वो इंफॉर्मेशन में काउंट होते हैं, बराबर है। तो ये हमें देखना है कि हम लोग एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं या इंफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली हमारे जो न्यूरॉन्स है, रूटीन में भी आप जिसकी संगत में हो उसी तरह से बोलते हैं ना, अगर एक आम बिगड़ा तो पूरी बॉक्स को खराब करेगा। तो वो यहाँ पे वही रूल लागू होता है, हाउ यू आर सेटिंग अप योरसेल्फ। तो एंट्रोपी में जा रहे हो या इंफॉर्मेशन मोड में जा रहे हो, जो आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान में रखना है। दिस आर द सम एक्सपीरियंस came from the life and working with the AI which I am sharing with you. कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा, मुझे नहीं पता, but this is what I am experiencing, which I am sharing with all of you. अब कुछ अलग तरीके से भी काम कर सकते हैं, अपना सोच कर सकते हैं। ये है स्ट्रक्चर डेटा जनरेशन। यू कैन एबल टू जनरेट अ स्ट्रक्चर of data also. This is one example. You can do in any language, anything, and this is the most beautiful thing you can do. Fantastic. Those who are from the language, you can combine the prompts. So here what it happens, write a short poem about space explorations. So that is first thing is writing a poem, and second one is best in style of Shakespeare. You can also generate write a article, just like Times of India, particular कोई column है उसका नाम दे सकते हैं in that style. So the entire article which will be written in the particular style, so which also you can do. So this is a best part for that. Then you can also go for the coding. एक example हम देखेंगे, best example है we will see by the Gemini. उसका एक कैनवास का फैसिलिटी है, सो दैट वी विल एक्सप्लोर। हाँ, यहाँ पे चलिए आते, ये एक प्रॉम्प्ट है, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, राइट एन आउटलाइन फॉर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स, मेक इट नंबर ऑफ स्लाइड्स। चलिए इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपको भी दे देता हूँ, ताकि आपको फिर एक्सरसाइज करनी हो तो आप कर सके। मैं यहाँ पे अभी मत देना, अभी देखना स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। चलिए मैं इसको पूछता हूँ, ग्रोक को पूछता हूँ, ये फ्री वाला है ना, इसलिए आपको फिर लगे नहीं सर आपको पेड में यूज करें, मैं फ्री में दे रहा हूँ। चलिए इसको एक नई बना लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यू आर एन एक्सपर्ट इन data science. You are an expert in data science. Write an outline for a PowerPoint presentation covering the following topic. Basics of machine learning. Make it 10 slide. ठीक है, 10 स्लाइड में इसको, ये मैं सिर्फ इसको क्या कर रहा हूँ, सी द ब्यूटी। इसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप मुझे इसकी एक कंटेंट जनरेट करके, एक आउटलाइन जनरेट करके दो। तो सिंपली इट विल प्रोवाइड मी द 10 स्लाइड्स। सी बराबर है। अब ये जो है वो आउटलाइन है। अब जरूरी नहीं है कि मेरा नॉलेज डोमेन हो, मैंने तो ऐसे इसको फेंक दिया कि भाई आप एक्सपर्ट हो। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसको एक्सपर्ट बनाया कि यू आर एन एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट हो, बराबर है। और मुझे ये बना के दे दो, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इसको एक्सपर्ट बनाया। अब आई नीड अ नॉलेज डोमेन, मुझे एक नॉलेज डोमेन चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, तो चलते हैं, ये हो गया। अब ये जो प्रॉम्प्ट है वो है जनरेटिंग अ नॉलेज डोमेन। यहाँ पे क्या है, एक्सपांड ऑन ईच ऑफ द सब टॉपिक्स यू प्रोवाइडेड अर्लियर। अभी इसने जो आउटलाइन बनाई उसकी
जो डिटेल्स है उसको एक्सपांड कीजिए. यू कैन कंसिडरिंग एलेबोरेटिंग ऑन की आइडियाज, ऑफरिंग सपोर्टिंग एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनिंग एनी डिटेल्स दैट यू थिंक यू वुड बी एनहांस द ऑडियंस. तो ये हमारे नॉलेज के लिए है. दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग नॉलेज डोमेन. चलिए देखते हैं, ये भी आपको भी दे देता हूँ और यहाँ पे भी दे देता हूँ. फिर आपको ऐसा ना लगे सर ने कुछ किया नहीं. चलिए, या आपको भी प्रॉम्प्ट दे देता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया. अब इसको मैंने बंद कर देता हूँ और यहाँ पे क्योंकि ये इसमें आ गया. ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे वापस इसी के, क्योंकि सेम थ्रेड में हूँ तो बराबर, इसको मैं दे देता हूँ. नाउ इट विल जनरेट अ नॉलेज डोमेन फॉर मी, एक्सपांडेड वर्जन. वो हमें प्रेजेंटेशन के लिए यूज नहीं करना है. ये हमें प्रेजेंटेशन के लिए यूज नहीं करना है, ये हमें अपने नॉलेज डोमेन के लिए रखना है. सो देखिए, इन डिटेल, अर्लियर इट वाज ओनली अ पॉइंट, नाउ दिस इज इन डिटेल. डेफिनेशन, की आइडियाज, एग्जांपल. तो दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. तो ये भी हमें जानना जरूरी है कि भाई हम लोग क्या चाहते हैं, क्या हमें मिलता है, हमें क्या प्रेजेंट करना है. ठीक है, अब इसके आगे ये पढ़ना पड़ेगा. ये च्यू करना पड़ेगा, फ्लश करना पड़ेगा, ये सब हमें करना पड़ेगा. ये खाने के लिए दे रहा है, आपको थाली परोस रहा है, वो थाली आपको खानी है, उसमें से मिनरल्स लेने हैं, बाकी का जो है वो फ्लश करना है. ठीक है, ये सीधा आपको प्रेजेंट नहीं करना है, आपको प्रेजेंट क्या करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको काम करने देते हैं. आपको क्या प्रेजेंट करना है, तो कि भाई ये हमने पूछा. अब ये प्रेजेंट नहीं करना है, आपको प्रेजेंट ये करना है. क्या करना है, इसको आपको बुलेट फॉर्म में चाहिए. और उसके बाद क्या करना है, आपको इसको बुलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसके बाद ये आपको जो प्रेजेंटेशन मिलेगा वो तो वेनिला आइसक्रीम की तरह मिलेगा. उसके लिए आपको फिर इमेज भी चाहिए. तो वो भी आप उससे पूछ लीजिए कि भाई साहब ये मैंने जो बनाया उसके लिए मुझे इमेज भी दे दो. वो भी करके देखते हैं, फिर आपको लगेगा नहीं, ये मामू नहीं बना रहे, सही में कर रहे हैं. तो चलिए, ये मैं इसको बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा. मैं आपको बुलेट पॉइंट वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे रहा हूँ. बराबर है. और उसके बाद का प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. कौन वाला, वो भी मैं आपको दे देता हूँ. इसमें से मैं बीइंग जो है वो वर्ड निकाल देता हूँ, क्योंकि आप अब चैट जीपीटी में भी फैसिलिटी है, आप कर सकते हैं. बराबर है. अब इसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ. सजेस्टेड एनी इमेजेस. बराबर है. एंड also provide also the image creator prompts for the images you suggested. आप देखते हैं वो इमेज प्रोवाइड करता है प्रॉम्प्ट या नहीं. तो जितनी भी है, तो देखिए एक एक स्लाइड के लिए एक एक इमेज डिस्क्रिप्शन मिलेगा. ये इसका इमेज डिस्क्रिप्शन है, उसका पर्पस है. अब इतना तो कौन सारा देता है. बराबर. और ये इसका प्रॉम्प्ट है. देखिए, तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये प्रॉम्प्ट को. अब ये मैं जाता हूँ, ये मेरा जो चैट जीपीटी है विच इज वेरी पावरफुल. ये इमेज बनाने के लिए पावरफुल है. तो उसको इमेज के लिए कल किसी ने पूछा था ना कौन से चीज के लिए क्या यूज करना है, तो मैं इमेज के लिए जीपीटी को यूज कर रहा हूँ. बराबर. अब यहाँ पे मैं टूल सिलेक्ट करूंगा, क्रिएट एन इमेज, और इसको यहाँ पे मैं डिस्क्राइब एन इमेज में ये दे देता हूँ. बराबर. अब देखते हैं ये क्या करता है. सो इट विल गोइंग टू स्टार्ट जनरेटिंग एन इमेज. टाइम लगेगा, इमेज है. बराबर है.
तो ये आप एक ये तरीका है आपका प्रेजेंटेशन कंटेंट जनरेशन का। दूसरा है गामा एप्लीकेशंस, जिसमें आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना है और पूरा आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपका एक नॉलेज डोमेन है वो जनरेट होगा। आपका जो एक नॉलेज डोमेन है वो आप जनरेट करवा सकते हो। आपको आउटपुट तो आपको मिलेगा, पर आपको उसको किस तरह से काम करना है, आपको किस तरह से समझना है, ये है। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपके पास फ्री वर्जन है, उसमें भी होगा। ये जेमिनाई है, जेमिनाई में आ गया मैं। अब यहाँ पे एक कैनवास करके फैसिलिटी है, क्रिएट डॉक्स एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे पूरा रेडीमेड आपको ये कोड के साथ आपको एक एप्लीकेशन बना के दे सकता है। फ्री वर्जन में भी ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे कैनवास सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे मुझे 3 ऑपरेशन मिलते हैं। क्रिएट इन लैंडिंग पेज, मतलब पूरा वेबसाइट का लैंडिंग पेज है वो क्रिएट करके देगा। राइट एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ चेस एंड मेक ए 3D मॉडल फॉर द सोलर। चलिए ये इसको सिलेक्ट करते हैं, बराबर है। मेक ए 3D मॉडल फॉर द सोलर सिस्टम, क्लिकिंग ऑन ईच प्लैनेट शुड टीच मी अबाउट इट। अब देखिए ये पूरा कोड बना दिया। अब इसका जादू देखिए। हाँ, ये कोड समझने की हमें जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, पर इसका जो रिजल्ट है वो आप देखिए। और ये कोड को आप एम्बेड भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अलग अलग आप डेमो। ऑसम। देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब इसको मैं जेमिनी फीचर्स मैंने इसको बोला कि भाई थोड़ा ऐड करो, तो वो अभी अपने आप करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। Awesome. Now, see, generate a story, son. जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा उसकी स्टोरी मुझे मिलेगी, राइट? तो दिस इज समथिंग गुड दैट वन कैन यूज इन देयर वेबसाइट। आपको कोड चाहिए तो कोड मिल जाएगा आपको यहाँ से, इसको कॉपी करना है। ये पूरा वेब पेज है, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाइब प्रोग्रामिंग, वाइब कोडर, VIBE, वाइब कोडर। जिसको थोड़ा बहुत पता है तो अब ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं, इसको बोलो ये कर देगा, कॉपी करके डाल दो, पेस्ट करो इसको। अभी ये नई टर्मिनोलॉजी शुरू हुई है, इसको इससे पूरा बोलते हैं हाउ टू मेक योरसेल्फ एक्सपर्ट इन वाइब कोडिंग। तो ये वाइब कोडिंग है जो आ रहा है ना मार्केट में, 99 रुपीज में आपको वाइब कोडिंग बना दे। तो ये वाइब कोडिंग ये है कि ये थ्रू AI यू आर जनरेटिंग अ कोड एंड यू आर फीलिंग दैट यू हैड क्रिएटेड, बराबर है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है आपका? कुछ है आपको पूछना? एनीथिंग? सर बस, हाँ बोलिए मैम। सर हाँ, ये बोलिए। जब आपने 3D मॉडल बनाया, ये तो आपने वेबसाइट पे डाला, पर अगर हमको वेबसाइट में नहीं डाल के बाद में डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को दिखाना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ये लोकल वेब पेज आप कर सकते हैं ना, ये वेब पेज पे है, तो इसको कोड को कॉपी करके लोकली आप बता सकते दीवानचं व्हॉट्सअप खोललं हो। HTML, ये HTML पेज है, ओके। उसको आप सेव एज हे HTML माझं करना है। ऑफिसचं आहे ना. हां, ते बाबांनी टाकलं असेल.
हाँ सर? बोलिए। ओके कल जो आपने वो आई बॉक्स दिखाया था विजुअल VR, उसको और इसको कनेक्ट कर सकते हैं सर किसी तरह से? ये VR नहीं है। VR के लिए आपको अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, क्योंकि उसमें स्टीरियोस्कोपिक इमेज लगती है। दोनों आंखों के लिए स्टीरियोस्कोपिक सेम इमेज स्टीरियोस्कोपिक फॉर्मेट में होती है, तभी वो इमर्स करेगा। ये सिंगल इमेज है, ये VR नहीं है। और ये VR का कोड भी लिख सकता है? हाँ तो लिख सकता है। ओके, थैंक यू। हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस? चलिए, हाँ एक और दुनिया में जाते हैं। लोग पूछते हैं, जैसे कल पूछा था कि ये सही बात बोलता है या नहीं बोलता है ना, ये आंसर सही देता है या नहीं देता है। तो उसके लिए दो प्रोडक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट है, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है। एक है जिसको बोलते हैं गूगल स्टूडियो, गूगल AI स्टूडियो, वन ऑफ द फाइनेस्ट एप्लीकेशंस। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो आप URL कंटेक्स्ट टूल यूज कर सकते हैं, नेटिव स्पीच जनरेट कर सकते हैं, लाइव ऑडियो टू ऑडियो डायलॉग बना सकते हैं, आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा हटा लूँ तो आपको फिर वापस पता चलेगा क्या है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, जनरेट मीडिया कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रीम। आप अब क्या है कि ये मैंने स्ट्रीम क्लिक किया, यहाँ ये फर्स्ट मोड है। यहाँ पे आपको कुछ जैसे हम लोग अलग मॉडल में बात करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे बात करनी है, बराबर है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम में क्या है कि यू आर शेयरिंग ए स्क्रीन। से फॉर एग्जांपल आप कोई टॉक शेयर कर सकते हैं, कोई वेबकैम शेयर कर सकते हैं, या शेयर अ स्क्रीन। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई क्रोम टैब है ये ले लेता हूँ, ये केनवा की वेबसाइट का मैं स्क्रीन कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, बराबर है। बराबर है। अब मैं इसको आई कैन आस्क द क्वेश्चंस। Are you able to listen? हाँ, तो ये so it will generate the audio which is available over here. The screen shows the Canva homepage and you can see various design templates and options for different projects like mobile videos, Instagram post। तो आपको उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स बना के, आपको आर्टिकल बनाना है तो उसके ऊपर आप पूछते जाइए, वो आपको बना के देगा। So this is one best feature of the AI Google Studio which is a stream। फिर आता है जनरेटिव मीडिया। यू कैन एबल टू जनरेट द मीडिया। बहुत सारा कुछ आप इसको जनरेट कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, इमेज बना सकते हो, बशर्ते आपको प्रॉम्प्ट आना चाहिए, जैसे मैंने आपको सिखाया। फिर आता है बिल्ड। यू कैन बिल्ड योर एप्लीकेशन एज आई टोल्ड यू दैट वाइब प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आप पूरा एक डायनामिक टेक्स्ट गेम यूजिंग जेमिनी पावर कोड वीडियो, आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आपका नॉलेज डोमेन होना चाहिए, बाकी का काम ये कर देगा। एंड हिस्ट्री जो हम लोगों ने काम किया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे है। तो दिस इज अगेन अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म टू विजिट अपार्ट फ्रॉम द ChatGPT, Gemini and Grok and Meta AI। This is entire studio which provides everything, right? और उसका एक सबसेट है, लोगों की एक परेशानी है कि भाई हम लोग जो इंफॉर्मेशन AI से लेते हैं उसके अंदर सही है या गलत है हमें पता नहीं चलता, राइट?
the things which the information we are receiving from the AI वो सही है नहीं है किस तरह से पता चलेगा। तो उसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म गूगल ने बनाया है, उसका नाम है नोटबुक LLM, नोटबुक LLM or the notebook LLM language model. This is a fantastic platform created by Google. यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सोर्स देना है, आपको सोर्स देना है, आपको ही सोर्स देना है और वो सोर्स आपके दिए हुए सोर्स पे ही बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा। तो उसका मतलब है आपने जो उसको दिया है उसी से इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, इसी से क्राफ्ट होगी, बराबर है। कोई और बात ये नहीं करेगा, आपने जो दिया है उसके ऊपर ही बात करेगा और उसके ऊपर ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज आप इनपुट कोई भी लैंग्वेज में दो, आउटपुट आपको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में मिलेगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे मुझे आउटपुट लैंग्वेज सेट करनी है। तो से फॉर अभी मैं गुजराती हूँ तो ऑब्वियसली गुजराती लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट मैंने सेट की है, पर आपके लिए मैं हिंदी सेट कर रहा हूँ, मैं बताने के लिए कि भाई ये आउटपुट अलग अलग में काम करेगा। अब मैं इसको एक इंग्लिश में इंफॉर्मेशन देता हूँ, इंग्लिश में एक सोर्स देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने बोला था कि ये प्रोग्राम जो है हमारा वो है NEP 2020। आप तो पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है नहीं पढ़ेंगे, बराबर है। तो मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट है 66 पेज का, जो मैंने बताया था ना कि भाई 66 पेज है। तो इसको अगर आपको समय नहीं है ना, हमारे पास टाइम नहीं है, वी डू नॉट हैव टाइम, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इस सोर्स को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पे आ जाता हूँ नोटबुक LLM में, ये मेरा इंग्लिश में डॉक्यूमेंट है, बराबर। अब मैं यहाँ पे मेरे पीछे क्रिएट न्यू करके बटन है, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पूछेगा भाई साहब सोर्स दो, आपको कौन सा सोर्स है। तो यहाँ पे मैं नीचे करूंगा तो आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो, PDF देख सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे गूगल डॉक्स दे सकते हो, गूगल स्लाइड दे सकते हो, आप वेबसाइट दे सकते हो, यूट्यूब का कोई वीडियो सोर्स ऐसे दे सकते हो, आप कोई टेक्स्ट भी कॉपी करके दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेबसाइट। तो यहाँ पे मैंने जो वेबसाइट अभी दी थी उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब जादू देखिए, इंसर्ट इट एंड इमीडिएटली मुझे उसका एक समरी मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आपको जो भी उसमें से काम करना है वो आप उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्राइव अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड, दे आर प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शंस अ मशीन इज लुकिंग एट, वो हमें यहाँ पे मिलेगा, एक परसेप्शन मिलेगा। अब देखिए आउटपुट आ गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत का शैक्षिक भविष्य, फैंटास्टिक। अब क्या कर सकते हैं आप, इतना मिला तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट की गाइडलाइन मिलती है, आप उसको पूछ सकते हो। तो ये आप पूछ सकते हो तो उसमें से जवाब, ये जवाब है वो डॉक्यूमेंट में से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। अब इससे आगे चलते हैं। अब ब्यूटी ऑफ दिस थिंग, ये तीन चीजें वन बाय ये आपको मिल गया, पूरा बना के देगा। यहाँ पे चलते हैं, एक माइंड मैप करके फैसिलिटी है, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे माइंड मैप यहाँ पे बना के देगा। ठीक है, हाँ ये सॉरी मैंने 3 बार क्लिक कर दिया तो वो 3 बार कर रहा है। इसको मैं 3 बार है उसको मैं बन, चलो करने देते हैं, वो अभी करेगा तो बाद में हम देखेंगे क्या है, बराबर। पूरा अच्छा हो गया। अब चलिए, होल्ड योर सेल्फ, दिस इज फैंटास्टिक थिंग, आई एम क्लिकिंग, ओह फैंटास्टिक। पूरा जो डॉक्यूमेंट है
मैंने बोला था ना कि भाई मैं 4 पार्ट में ये विभाजित है। तो देखिए, भाग 1 स्कूली शिक्षा, भाग 2 उच्च शिक्षा, फोकस के अन्य प्रमुख क्षेत्र, इसे साकार करना और संक्षिप्त करूँ। अब इसको मैं क्लिक करूंगा परिचय पे तो मुझे परिचय मिलेगा, इसमें इतना है। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मान लीजिए ये नई ये हायर एजुकेशन में चलिए चलते हैं। अब मुझे इसको ये जानना है, ये जानना है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये इसका उपयोग क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं उपयोग। मान लीजिए आपके पास 500 पेजेस का बुक्स है, उसमें 100 पेजेस के 5 चैप्टर्स है। अभी मैंने मेरा फ्रेंड है, उसका बच्चे का यूजी ये पीजी नीट का एग्जाम है, पोस्टपोन हुआ, अब समय बहुत कम है, उसको बहुत सारी किताबें पढ़नी है। तो मैंने उसको बोला बच्चा, बोले सर अंकल मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, किताबें मेरे पास ज्यादा है, ये सब मैं करूंगा तो नहीं हो पाएगा। मैं डोंट वरी, क्या करते हैं अब चलिए आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। मैंने उसको क्या किया कि भाई साहब आपके पास जो बुक है ना उसके हर एक चैप्टर का पीडीएफ इसको दे दो। तो ये पीडीएफ मैंने दे दिया है बराबर। अब यहाँ से इसको करना है, यहाँ पे आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है, देखिए ऑडियो प्रीव्यू, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, 2 लोग बात करेंगे। आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया ना उसमें से 2 लोग बात करेंगे या 4 या 5 मिनट का ऑडियो पॉडकास्ट बना देंगे और वो आपको समझाएंगे, कि ये जो 50 पेजेस है 100 पेजेस है उसका क्रक्स क्या है। वो बातें करके जाएंगे, पूरा टॉपिक आपको समझाते जाएंगे। अब उससे बढ़िया क्या चाहिए। हमारे जैसे लोग हैं उसको तो तेजी का टकोरा, मतलब एक यूं चाहिए बस, जहाँ पे हम लोग अटकते हैं समझ रहे हमारे पास वी डू नॉट हैव टाइम टू रीड 50 पेजेस, गिव इट टू देम, इट विल प्रोवाइड वन परसेप्शन। और ये परसेप्शन यही डॉक्यूमेंट का है, दूसरी कहीं जगह से नहीं है। तो आपका जो हमारी जो बातें हैं कि भाई वो गलत दे रहा है ये, हाँ परसेप्शन अलग हो सकता है, वो आपके उसकी जो परसेप्शन है उसको हम लोग परसेप्शन ही बोलेंगे या अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे, उसकी परसेप्शन अलग हो सकती है। तो अलग है तो आप उसको यहाँ पे पूछ सकते हो कि भाई साहब आप जो बता रहे हो उसमें इस तरह से नहीं लिखा है, इसमें इस तरह से लिखा है, तो ये कंटेक्स्ट में हमें समझाइए। तो वो कंटेक्स्ट में समझाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। मैं अपना जो मेरा एक चैनल चलता है, मैं मेरे जो आर्टिकल्स है, लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें मेरे हर संडे मेरी कॉलम आती है ये एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को समझाने के लिए। उसके जो आर्टिकल्स है मेरे न्यूज़पेपर के, मैं इसको दे देता हूँ, ये मुझे पॉडकास्ट बना के देता है और मैं मेरे जो अब्रॉड फ्रेंड्स है, गुजराती फ्रेंड्स, उसको मैं भेजता रहता हूँ। स्पॉटिफाई पे है, तो वो लोग दे आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि 5 मिनट के अंदर पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाता है, 5 या 7 मिनट में। और इसका वॉइस ओवर भी इतना अच्छा है कि कितना भी अच्छा आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट ले ले, वो इसके सामने कुछ नहीं। थोड़ी बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ती है, मैं अकॉर्डिंग टू मैं थोड़ा अपना ऐड करता हूँ, म्यूजिक ऐड करता हूँ, वीडियोस में साथ में इमेज लगाता हूँ, देन पीपल स्टार्ट एंजॉयिंग। स्पॉटिफाई पे है पूरा, तो हर एक वीक में मैं एक एपिसोड को पॉडकास्ट करता हूँ इसकी हेल्प से। ये मेरा आर्टिकल है, उसको मैं दे देता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करके देता हूँ, इसको बताता हूँ कि आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो पूरा इस तरह से मेरा आर्टिकल है उसको एक्सप्लेन करके देता है। दिस इज हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? सो गए क्या सब? चलिए, जाग रहे हैं, विजुअली जाग रहे हैं। यस, इमोजीज भेज रहे हैं। No question, it is good, sir. हाँ, इमोजी, विजुअल, इसको बोलते हैं विजुअल। It's so interesting that it's making. दिस इज इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। आप लोग भी यूज करेंगे, आप एटलीस्ट मुझे याद करेंगे तो मुझे हिचकियां आ जाएंगी, कोई गाली देगा तो मुझे गचर का आ जाएगा, राइट? तो पता चल जाएगा किसने अच्छी तरह से याद किया, किसने किस तरह से याद किया है। ठीक है, चलिए, और आज रात ही पता चल जाएगा, क्योंकि आज बताया मैंने, तो आज ही पता चल जाएगा कितने लोगों ने अच्छी तरह से याद किया है। ये एक क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिस्टिक्स बोलते
बोलते हैं, ऊपर वाले ने सिस्टम दी है लाइक्स की कि कितने लोगों ने लाइक्स किया, कितने लोगों ने नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अभी आप लोग बोल रहे हैं सर ये सब प्लेटफॉर्म तो ठीक है, आप कुछ और एप्स बताइए कहाँ पर है। तो एप्स तो रोजाना आती है, रोजाना कुछ न कुछ नया आता है। तो मैं आपके सामने एक दरिया रख रहा हूँ, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको वहां पे जाके काम करना है। तो ये एक वेबसाइट है, ये रिपोजिटरी है, बराबर है। उसको मैं, इसकी जो एड्रेस है वो मैं आपको कॉपी करके दे रहा हूँ। आपको जी मर्जी चाहे उतने टूल्स आप एक्सप्लोर कीजिए यहाँ पे। सबको मैं समझा नहीं पाऊंगा, उसके लिए हफ्तों के हफ्तों लग जाएंगे। तो ये वेबसाइट है futurepedia.io। वहां पे आपको एक अकाउंट ओपन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया है। फिर जाना है, आपको क्लिक करना है AI टूल्स के ऊपर। तो आपको जो टूल्स चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी में। आप प्रोडक्टिविटी टूल्स है, वीडियो टूल्स है, टेक्स्ट जनरेटर है, बिजनेस टूल्स है, इमेज टूल्स है, ऑटोमेशन से पूरा है। आप बोलेंगे ये सब हमें किस तरह से, कौन हमें सिखाएगा, हमें तो नहीं पता। नॉट टू वरी, हम है तो क्या गम है। यहाँ पे आपके पास एक रिसोर्सेज का टैब है, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे एक AI ट्यूटोरियल्स है, वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जो सीखना है जब चाहे, जब आपकी मर्जी हो। जीवानी गया साइड में, ये आ गया लाइन में। ठीक है, तो आपके सामने पूरा ये खजाना है। आपको जो सीखना है टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए आप। हाँ, आपको समय देना पड़ेगा। यू हैव टू च्यू एंड यू हैव टू फ्लश, यू हैव टू प्रोसेस इट, दैट्स वन हैज टू डू। उसका कोई, इसमें कोई AI सिस्टम है नहीं, क्योंकि यहाँ से ये निकाल नहीं सकते, दूसरा फिट नहीं। जब आ जाएगा तो हो जाएगा कि खाली है उसको निकाल लो, भरा हुआ है उसको डाल दो, मॉड्यूलर सिस्टम। वो अभी नहीं हो पाया। जब तक नहीं हो पाया तब तक आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। ये आपको समझाएंगे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इजी करेंगे, आपको रास्ता बताएगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। आपके सामने एक डिश आ रही है, वेल प्रिपेयर्ड डिश है, आपको खाना पड़ेगा, आपको उसमें से मिनरल्स लेने पड़ेंगे, बाकी का जो काम नहीं है उसको फ्लश करना पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो चाहिए वो आपके सामने है। सी मोर पे करेंगे, वापस मिलेगा। सो दिस इज आपके सामने है, बराबर है। कुछ टूल्स है जो इसमें AI फैसिलिटी इनबिल्ट है, जिसमें AI फैसिलिटी इनबिल्ट है। जिस तरह से देखिए, मान लीजिए ये आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ, ये जो है, चलिए ये पावर पॉइंट है। अब पावर पॉइंट 365 वर्जन है, ये पावर पॉइंट 365 वर्जन है, उसपे AI इनबिल्ट है। मान लीजिए चलिए मैं एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, बराबर। यहाँ पे मैंने लिखा बेसिक्स ऑफ AI, बराबर है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ MN जीवानी। फिर मैंने ये ली, न्यू स्लाइड बनाई, बराबर है। यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटलाइन। जैसे आप अपना प्रेजेंटेशन बनाते कर सकते, वाई इंट्रोडक्शन, बराबर है। देन बेसिक्स ऑफ AI, मशीन लर्निंग, लैंडस्केप, बराबर। इतना मैंने किया, ये मैंने बहुत सारी आप कर सकते हैं, बराबर है। एक और स्लाइड बना लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ वाई, बराबर है। तो ये मैंने 3 स्लाइड बनाई। अब ये तो प्लेन है, वेनिला आइसक्रीम है, लेकिन यहाँ पे AI इनबिल्ट है। जैसे यहाँ पे मैं डिजाइनर पे क्लिक करूंगा तो मुझे जो भी चाहिए, से फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट वो मुझे डिजाइन करके देगा। बिंगो, मेरी स्लाइड डिजाइन हो गई। अब मैं आता हूँ सेकंड स्लाइड पे, यहाँ पे भी मुझे मिलेगा जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे ले लूंगा। मेरी स्लाइड बन गई। यहाँ पे वाई पे आया,
उसमें भी मुझे जो चाहिए देखिए बेस्ट, ठीक है। तो दिस इज अ सिस्टम विच इज AI इनेबल। अभी जितनी नई सिस्टम है जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो दे आर नाउ AI इक्विप्ड। इतनी इजी है, ये हमारा रोज का काम है। तो आप सिंपल सा कोई फॉर्मेट मत सिलेक्ट कीजिए, सिंपल सी स्लाइड बनाइए, फिर अकॉर्डिंग टू द कंटेंट दिस सिस्टम विल प्रोवाइड यू द डिजाइन। अब ये एथिकल है क्योंकि वी आर नॉट ग्राफिक डिजाइनर, वी आर कंटेंट क्रिएटर्स। तो हम लोग कंटेंट हमने क्रिएट की, बाकी का काम है वो AI करेगा। हाँ, तो ये डिजाइनिंग काम है वो इंटेलेक्चुअल लेबर के तहत आता है। तो ये आप AI को दे दीजिए, वो करेगा। दूसरी उसी तरह से मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जो रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है। लोग ये एक्सेल आप यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बराबर है। तो ये भी 365 है, उसमें भी फीचर्स नए आ गए AI बेस्ड। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेटा पे क्लिक करूंगा हूँ, बहुत सारे फीचर्स है, उसमें से मैं एक आपको दिखा रहा हूँ। डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे ऊपर है गेट डेटा, तो उसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा फ्रॉम अदर सोर्स। मेरे पीछे फ्रॉम अदर सोर्स, उसमें से एक ऑप्शन है फ्रॉम पिक्चर्स। आपके पास कोई डेटा का टेबल है, उसका फोटो ले लीजिए और यहाँ पे इसको दे दीजिए। मैं कोई यहाँ पे है तो मैं चेक करता हूँ, मेरे पास कोई डेटा का पिक्चर है, लेट्स सर्च। शायद डेस्कटॉप के ऊपर टेस्ट में होगा, हाँ डेस्कटॉप, और उसमें हाँ ये है, मेरे पास एक इमेज है, उसमें डेटा है, मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। तो वो नाउ इट इज इंसर्टिंग द डेटा। तो ये जो डेटा एंट्री है वो इंटेलेक्चुअल लेबर है, डेटा एंट्री है वो इंटेलेक्चुअल लेबर है। तो आप उसमें कोई दिमाग यूज करने की बात नहीं है, आपको सिर्फ डेटा पंच करना है। तो ये अगर AI आपको कर देता है तो हो गया, डेटा आ गए। अब बेस्ट पार्ट, ये डेटा किसका हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे इफ यू क्लिक ऑन द एनालाइज डेटा, वो आपको एनालाइज करके देगा। आपको डेटा यहाँ से एनालाइज करके मिलेगा। ये मैंने किया, ऑटोमेटिकली इसका ग्राफ आ गया, इसका एवरेज वेट वो सब कैलकुलेट करके आ गया। सिंपल इज दैट। सो दिस इज हाउ वन कैन यूज द AI इन योर डे टू डे वर्क, राइट। तो हाँ बोलिए असलम जी, आपने कल प्रश्न किया था, उसका जवाब आपको शायद आज मिल गया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। सर जैसे कि अभी आपने डेटा को वहां से फ्रॉम पिक्चर हमने इंपोर्ट किया, तो अगर हमारा डाटा हो सकता है अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में है तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, वो ये इमेज है। सी यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से मैंने एक दिखाया क्योंकि जनरली डेटा एंट्री करने में मैं आपको एक कंसेप्ट दिखा रहा था कि ये इंटेलेक्चुअल लेबर किसको बोलते हैं और इसको किस तरह से AI से हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है सर, ये मैंने बताया वो इमेज के लिए, बाकी बहुत सारी है। आपका डेटा जो फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट आप सिलेक्ट कीजिए और लाइए यहाँ पर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ पॉसिबल है, आपने जो बोला वो पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने ये बताने की प्रयत्न किया कि आपके पास इमेज भी है तो आपको टाइप नहीं करना है। पहले हमें टाइप करना पड़ता था, बुक में कोई टेबल है तो उसको हम टाइप करते थे, तो अभी वो नहीं करना है। तो वहां पे AI टेक्नोलॉजी है, वो हमें हेल्प करती है, तो उसको हमें उपयोग करना चाहिए। दैट वाज द माय कंसेप्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। क्योंकि कोई क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, तो ये सब चीजें वहां पे करना चाहिए। आपका काम जो है, डे टू डे लाइफ का जो काम है, वो बहुत आसान हो जाएगा। rather than generating new content, better whatever you have written, अगर आप उसको पूछे, see best use क्या है AI का, तो आप लिखे और लिखा हुआ इसको दीजिए और उसको बोलिए कि इसको what is your perception about my writing and how I can improve it। तो वो एक अच्छी बात है कि वो आपको बताएगा, और वो भी अच्छा बताएगा, ये मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर यू कैन गेट परसेप्शंस। दोस्त को बताएंगे ना, कोई भी हर एक फ्रेंड कमीना होता है, तो उसको आप बोलेंगे ना कि देख दिस इज द बेस्ट वर्क आई डिड, तो आप ये बोलेंगे कि मैंने बेस्ट काम किया, तो उससे रिवर्स बोलेगा, वो 50 क्वेरी आपको निकाल दे देगा, 50 फोल्ड निकाल के देगा। पर आप उसको बोलेंगे ये मैंने ठीक नहीं लिखा है, तो बोले हाँ बात तो तेरी सही है, तूने ठीक नहीं किया है। लेकिन सब लोग चाहते हैं आप आगे बढ़े,
मैं भी चाहता हूँ आप आगे बढ़े, बट नॉट मेरे से नहीं। आप आगे बढ़े पर मेरे से नहीं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उसको एक बाईपास करने के लिए एक नॉर्मल परसेप्शंस, न्यूट्रल परसेप्शंस आप मशीन से ले सकते हैं। तो दिस इज एन एडवांटेजेस थिंग दैट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं आपके सामने हूँ। प्रयत्न करेंगे, 5-7 मिनट आप मेरे पास है। बाकी कोई और मेरे बाद एक और महानुभव होंगे जो आपको एंटरटेन करेंगे जिस तरह से मैंने करने का प्रयत्न किया है। थैंक यू सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू। मैं कुछ 1-2 सवाल करना चाहूंगी कि हम लोग अगले 10 सालों में, the next 10 years of education, how do you envision the role of AI? अच्छा, कल मैं उठने वाला हूँ वो मुझे पता नहीं है। तो 10 साल की बात तो बहुत दूर की है कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं। पर आप सोच के रखिए 2 साल में आपका और हमारा जो रोल है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने वाला है, शुरू हो गया है। क्योंकि वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये जो AI है वो रिप्लेस कर सकता है क्या टीचर्स को, या फिर वो सिर्फ सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करेगा? वो ऐसे टीचर को रिप्लेस करेगा जिसको AI आता है, जिसको AI पता है, जिसको AI क्या कर सकता है उसकी नॉलेज है, जिसको पता है व्हाट AI इज कैपेबल टू डू। तो उसके साथ काम किस तरह से किया जाता है, उससे काम किस तरह से लिया जाता है, उसको काम किस तरह से दिया जाता है, उसको अपना फ्रेंड कैसे बनाया जा सकता है, रादर देन मेकिंग एन एनिमी। वो एनिमी तो है, वो थ्रेट है, लेकिन मेक अ फ्रेंड। ऑगमेंटेड, दिस व्हाई इट इज पीपल आर सेइंग दिस इज ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो नहीं है वो उसके पास है, और उसके पास है वो हमारे पास नहीं है। मेक अ ब्रिज, make a bridge, make a collab, and you can take work from him। वो आप देखिए, ये 50-50 पार्टनरशिप है उसके साथ और हमारे साथ। इफ यू आर टेकिंग वर्क फ्रॉम AI, ये साइड बाय साइड AI इज आल्सो लर्निंग फ्रॉम आवर्स। हमारे जितने भी इनपुट है उसमें से वो मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताना भूल गया। जनरली मैं करता हूँ, याद भी भूल गया। मैडम आप मेरे को नेक्स्ट उसमें याद दिलाइएगा। आप क्या करें, आप थोड़ा कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे काम कीजिएगा AI के साथ। देन इफ यू वांट टू टेस्ट के AI आप जो उसके साथ काम कर रहे हैं वो आपको समझता है या नहीं समझता, फिर आप उसको एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि बेस्ड ऑन आवर कन्वर्सेशन, ड्रॉ एन इमेज ऑफ मी। तो आपकी एक इमेज बना के देगा और उसके अंदर वो सब बना के देगा। सिंबॉलिक इमेज होगी जो उसने आपके बारे में सोच के रखा है एज पर योर कन्वर्सेशन विद AI। तो वो आपके बारे में क्या सोचता है वो भी आपको पता चलेगा। एंड दिस इज ट्रू। और वो बदलता रहेगा एज यू आर आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस। तो वो आप याद रखेगा कि भाई आप कौन है, किस तरह से है, आप क्या पूछते हैं। ये सब डेटा जनरेट हो रहा है। हमसे ज्यादा हमारे जो यंगस्टर्स है वो AI का यूज कर रहे हैं, जैसे ChatGPT हो गया, जेमिनी हो गया। तो इसीलिए मुझे ये पूछना है कि डू दे गेट एडिक्टेड टू इट? क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कि वो ChatGPT साइकोसिस करके दिखाया था कि तो इस तरह से वो एडिक्शन में भी चले जाते हैं क्या? हाँ, तो है ना उसमें। तो हमें रोकना है। तो देखिए आप गुलाब जामुन कितना खा सकती है एक दिन में? सिंपल सा आंसर है। देखिए आप घर पे आप तो बीइंग ए लेडी मैं आपको ये पूछ सकता हूँ, क्योंकि गलत मत समझिएगा, जेंडर बेस्ड कोई बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप बीइंग ए लेडी है तो यू नो हाउ टू यूज नाइफ, राइट? आपको पता है ना किचन में नाइफ को किस तरह से यूज करना है, बराबर? आप वो मुझे पता है। मैं ये कह रही हूँ कि बैलेंस तो नो डाउट मेंटेन करना है सभी को, बट जैसे AI स्टार्ट होके अभी तो 3 साल ही हुए हैं, तो इसी में लोगों का एडिक्शन हो गया है। मैडम इन द कमिंग ईयर नहीं, आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप लिसनिंग कीजिए। जो नाइफ आप यूज करते हैं ना उसको आप कहाँ से पकड़ते हैं?
हैंडल But से, it is not sharp. हैंडल से पकड़ते हैं ना, जी, और उसको आप वहां से, जहां से वो छिलते कट करते हैं, वहां से पकड़ लिया तो sharp portion. हाँ, बराबर। तो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरह ही यूज करना चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आप जिस तरह से यूज करेंगे उस तरह से आपको मिलेगा, और अति की गति नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई टीचर को एआई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, वो इसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो अगर हमें टेक्नोलॉजी का पता है, तभी हम लोग जान पाएंगे कि ये भाई साहब है वो इतना यूज करता है, तो उसको हमें ही रोकना है। thank you so यस much. सर, यस सर, योगेश्वर सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर एक न्यूज पढ़ा था मैंने, शायद 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए। बिहार में हाईकोर्ट पटना, उसके जो जूरी थे, उन्होंने एआई का वापर करके एक जजमेंट उन्होंने दिया था, और वो एआई का वापर करके किसी को पनिशमेंट भी उसने दिया था। तो पनिशमेंट जैसी एक सेंसिटिव चीज जो होती है, जो कि जज जो है वो 1000 बार सोच के एक निर्णय देता है कि भाई इसको पनिश करना है, ये गिल्टी है या विक्टिम है, क्या है। तो इस तरह की जो थिंकिंग लेवल जो है, मान लो कि डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर किसी डिसीज के बारे में निर्णय ले रहा है, तो ये निर्णय लेने की जो लेवल जो है, वो डॉक्टर की हो या किसी वकील की हो, किसी की जज की, वो सबसे हाई लेवल की होती है। तो इस तरह की चीजों में एआई का उपयोग करके मान लो अगर किसी ने डिसीजन ले लिया, तो एक कंट्रोवर्सी बोलो, या उसके ऊपर कोई किसी ने बाद में बोला कि उसके ऊपर कोई चार्जेस कर सकता है कि ही हैज नॉट टेकन डिसीजन ऑन हिज ओन, बट ही हैज यूज्ड द एआई एंड दैट इज रॉन्ग। इस तरह का कुछ हो सकता है क्या? सर अच्छा सवाल है आपका। आप गूगल कीजिएगा या एआई को पूछिएगा, एक IBM वॉटसन करके सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट की मेडिकल फैसिलिटी, एआई फैसिलिटी है। यूएस के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये सबसे ज्यादा उपयोग में होती है और लीगली होती है। तो वहां पे जो लीगल फॉर्म्स है, उसके लिए ये पूरा IBM वॉटसन का सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया गया हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट का मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए ये सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया है। एंड दे आर गिविंग 80% राइट परसेप्टिव आंसर्स। यस सर, यस सर, यस सर। तो हम तो यहाँ पर हम अभी तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये लीगल है कि नहीं, पर ये लीगल है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। इसके लिए पूरी ये सिस्टम बनाई गई हुई है। जस्ट सर्च IBM वॉटसन, तो वहाँ की जो लीगल फॉर्म है, उसके लिए तो ये वरदान है पूरा। दे आर यूजिंग लीगली। तो आप सर्च करके करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दैट्स व्हाई पूरा जो हॉलीवुड है अभी वो स्ट्राइक पे है। उनके जो आर्टिस्ट है, उनके जो ऑथर्स है, उनके जो प्रोड्यूसर्स है, उनके जो डायरेक्टर्स है, दे आर फाइटिंग एंड पजलिंग विद दिस टेक्नोलॉजी, और उनके लॉ के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सर नहीं, मैं ये एक बोल रहा था कि मैं कुछ डिसीजन जो है एआई को मान लो अगर पूछते हैं अपन, जैसे अरेबियन वर्ड है, वहां पे मान लो कोई सेक्सुअल अब्यूजमेंट के लिए या तो किसी काम के लिए वहां पे लोगों को फांसी तक दी जाती है, पत्थरों से मारते हैं। इस तरह की कुछ सोशल प्रॉब्लम जो है, मान लो मैंने एक सवाल उसको पूछ लिया कि भाई कोर्ट मैरिज हो गया, या तो फिर रेप का विक्टिम हो गया, या तो कोई एक्यूज हो गया, उसको क्या सजा देना चाहिए। तो अलग अलग देशों में अलग अलग लेवल के कानून है, कहीं तो उसको पनिशमेंट है हैंग टिल डेथ करके। तो एआई क्या सर इसका जवाब देगा? मान लो वो रीजनल बायस्ड हो सकता है क्या ऐसा उत्तर? हाँ, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप ट्राई करेंगे तो अलग अलग आपको जवाब मिलेगा। कंट्रोवर्शियल जो डीप सीक है, से फॉर एग्जांपल डीप सीक इज फ्रॉम द चाइना। इफ यू आर आस्किंग एनी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ चाइना, वो आपको जवाब नहीं देगा। इवन चैट जीपीटी को आप कोई इमेज देंगे और आप उसको बोलेंगे कि ये इसको क्लोन कर दे, तो वो बोलेगा कॉपीराइट के तहत नहीं हो पाएगा। बराबर, उसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड डीप फेक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑथेंटिक जो एआई फैसिलिटी है, वो सब नहीं करती है। आप यू ट्राई इट, यू विल नॉट गेट इट। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। असलम सर, असलम सूर्या। जी मैडम। बोलिए। जैसा कि मेरे फ्रेंड डॉक्टर योगेश्वर दुर्पचाया ने अभी अपना क्वेश्चन पूछा, आज दोपहर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स लोग, कलीग लोग, रिगार्डिंग दिस सेशन रिगार्डिंग द एआई, कि क्या सर ये पॉसिबल है कि अगर हम लोग अपने एआई को, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या फिर डीपसीक हो, हम लोग उसे सिम्टम्स बताएंगे कि भाई मेरा पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, तो वो हमें मेडिसिन सजेस्ट करेगा,
फिर इसे डॉक्टरी फील्ड में भी यूज होने लग जाएगा सर? हाँ है ना, ग्रोक में फैसिलिटी है, यू ट्राई ग्रोक, ग्रोक है स्पेशल सेक्शन फॉर दैट। ओके, एंड सर अदर क्वेश्चन इज दैट जिस तरह साइबर लॉ बना हुआ है, तो क्या एआई की भी लॉ बन रहा है? ऐसा कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन समथिंग कुछ लॉ मैंने है या लॉ आपको बन रहा है? सर जी, तो मैंने कल आपको पूरा एआई, इंडियन गवर्नमेंट का पूरा एआई का प्लेटफॉर्म बताया सर, वहां पे सब कुछ है। हाँ सर। तो उसको एक्सप्लोर कीजिए, यू विल गेट द आंसर। और आपके पास समय नहीं है तो नोटबुक को दे दीजिए और उसको पूछिए समरी बना के दे, तो आपको वो समरी बना के देगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक हेलो यू। सर। हेलो, हाँ बोलिए। बच्चों को सर कभी भी कोई होमवर्क दे दो तो बच्चे चैट जीपीटी से जो निकाल के लाते हैं, लेकिन वो हाँ। बच्चे को वो समझ में नहीं आता, वो निकाल के तो लाता है, फिर उसको हम कैसे ये करें फिर? नहीं नहीं, मेरा बच्चा है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मेरा बच्चा था लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में था, वो सब देखता है, मैं ये सब करता हूँ, तो उसने चैट जीपीटी को पूछा कि भाई साहब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे वो कुछ आता नहीं है, तो मेरा होमवर्क इस तरह से कर दो कि जैसे टीचर को पता ना चले कि ये चैट जीपीटी ने किया है। तो उसने करके दिया और टीचर को नहीं पता चला सर। टीचर को पता करने की बात नहीं है, वो बच्चे को समझ में आया नहीं आया, फिर उसको हम कैसे जज करें एज ए टीचर? हाँ, तो टीचर मतलब हमें उसको बताना है कि भाई साहब, मैंने आपको भी बताया ना, बच्चे को छोड़िए, मैंने यहाँ पे भी बोला है कि मैंने 2-3 बार एक वर्ड लाइन बोली है कि ये आपको देगा, च्यू आपको करना पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा और फ्लश भी आपको करना पड़ेगा। ये तकरीबन मैंने 3-4 बार बोला। तो उसका मीनिंग भी यही है आपकी कि बात ये बिल्कुल आपको सही देता है। ये आपको देता है, आपको समझना आपको है। तो बच्चा अगर यूज करता है तो उसके पेरेंट्स और उसकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई साहब उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। यस सर, वेरी ट्रू। यही तो तो ये दिक्कत है, हाँ, यही नहीं दिक्कत है सर। दिक्कत नहीं है। दिस इजी गोइंग जाने के बाद, इजी गोइंग उसको जब आंसर मिलता, सिर्फ आंसर मिलने से नहीं होगा ना सर, हमें चेक करना होगा कि उसका अंडरस्टैंडिंग कितना है उसके बारे में। आप यही सवाल है मैडम, यही सवाल है। दैट इज अ पार्ट ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स कि उसको कितना यही समझा। सवाल है मैडम। कोई बच्चा क्या करता है, इजीली जब उसको कुछ मिलता है तो वो मेहनत क्यों करेगा उसके ऊपर? दैट इज द प्रॉब्लम ना। बट एग्जाम में तो उसको जाके प्रेजेंट करना ही है ना खुद को, वहां पे थोड़ी ना वो चैट जीपीटी यूज कर पाएगा। यही तो बात बोल रहे हैं मैडम। देखो, हम बच्चों को जैसे लिखने का प्रैक्टिस देते, बच्चा लिख नहीं पा रहा है आज। बच्चा पढ़ने का तो प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा उसको, वो तो वर्कआउट तो करेगा, लेकिन वो लिखने के टाइम पर उसको लिखना भी नहीं आएगा ना मैडम। ये हम कैसे ये करेंगे फिर? इसीलिए हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी पॉलिसी बननी चाहिए ना। इट्स अ जॉब ऑफ टीचर, इट्स अ जॉब ऑफ पॉलिसी मेकर। Everybody has to understand this is a policy। आपका बच्चा स्कूल में है तो आपको स्कूल, मैं अपनी बच्चा जो जहाँ पे स्कूल में उसको पूछ रहा हूँ व्हाट्स योर पॉलिसी अबाउट एआई टूल। मैं जो प्रिंसिपल के हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, डिफेंस स्कूल की ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे होती है, पूरे इंडिया की जितनी भी डिफेंस स्कूल है उसमें आई एम गोइंग एज एन एक्सपर्ट। तो पहली बार हम लोग उसको पूछते हैं कि आप इस तरह की पॉलिसी बनाइए, दिस इज मस्ट, राइट। एक बच्चा यूज, इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइस, जिसके पास फैसिलिटी है वो आगे निकल जाएगा, जिसके पास फैसिलिटी नहीं है वो पीछे रह जाएगा। और टीचर, इफ टीचर कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन अगेन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो ये सब टेक्नोलॉजी, नोबडी कैन स्टॉप द टेक्नोलॉजी, नोबडी कैन स्टॉप द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके सही मायने यूज किस तरह से करने हैं वो, इसके लिए, इसीलिए ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यस सर। इसलिए आप और हम आमने सामने बैठे हैं, यस, यही सब डिस्कस करने के लिए। यस, प्राइवेसी इज कॉम्प्रोमाइज, 100% प्राइवेसी। आजकल हमारे पास ऐसा कुछ प्राइवेसी जैसा है नहीं सर। अभी इस प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग हैं तो हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है ना, बराबर है। तो प्राइवेसी इज ऑब्वियसली, व्हेन यू आर डिजिटल, एवरीथिंग इज डिजिटल अवेलेबल, डिजिटली अवेलेबल। सो वो तो छोड़ दीजिए, प्राइवेसी की बात तो छोड़ दीजिए। हम बहुत सारी फ्री एप्लीकेशन, हम वी नेवर यूज्ड टू सी how many applications are downloaded in our mobile phone and how many permission we had given to this applications, right? तो ये तो प्राइवेसी की अब कोई डिस्कशन करने के जैसा है नहीं कुछ। चलिए सर रुकते हैं यहाँ पे। यस मैम, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you so much sir once again for wonderful session for all the participants. I hope participants को अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में मिलेंगे सर। Thank you so much once again from all of us sir. नमस्ते सर, thank you।
Friends, here you take quick 2 minutes break and come back. Our next resource person has already joined. So you come back within 2-3 minutes. Just take refreshment break and resume the meeting. Thank you so much, everyone. Good evening, Nanoti sir. Yes, madam. I'm there. Yes, sir. Yes, Yes. yes. थोडं लेट झालं. आपण 2 मिनिटात Oh. सुरू सर. Yes, yes. काही. No issues.